समझ लो कि मैं 10 मिनट लेट हो गया, टोटल 10 मिनट। तो उस टाइम मैं यहाँ से गया, इस जगह पे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डूबा वो लड़का। तो यहाँ से मैं कम से कम गणपत तक गया था उस टाइम ढूंढने, क्योंकि यहाँ पे क्रेड वाल बहुत सी हैं, कह रहे थे साइड पे डूबा है। तो रेस्क्यू फैमिली का बहुत बुरा हाल है। वो उस टाइम वो बाप ही जानता है जिसके 2 बच्चे गए, जिसने वो पाले हैं। वो उनके घर में वो माँ, उसकी माँ, उसका बाप ही जानता है। वो दुख हम जाहिर नहीं कर सकते हैं। हम पड़ोसी हो के हमें बहुत दुख है इस बात का, मगर हमसे ज़्यादा उस घर में इस टाइम मातम है उसके बाप को। तो अभी वो तो यही डिमांड कर रहे हैं कि रेस्क्यू दिन ब दिन और कंटिन्यू रेस्क्यू हो। तो हम अबरार और असरार जो 14 तारीख को जो है वो चिनाब के जो है वो शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी डेड बॉडीज़ को ढूंढने की भरपूर जो है वो कोशिश जो है वो बरकरार है। लेकिन मेरे साथ अभी हमज़ा भाई है, जो अक्सर जो आपको जो है वो कहीं ना कहीं चिनाब के नज़दीक ही दिखते हैं। कोई भी हादसा जो है वो चिनाब के अंदर होता है तो ये पहले जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, और कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश जो है वो की जाती है, और रेस्क्यू काफ़ी ज़्यादा जो है ये करते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्होंने आज तक जाने भी बचाई हैं। हमज़ा भाई, आपसे जानना चाहूँगा, 14 तारीख को बच्चे जो है वो यहाँ पर जो है वो चिनाब के शिकार हो गए, उसके बाद कितनी कोशिशें आपने की और अभी तक कहाँ तक आप पहुँचे? सर, पहले तो कहीं बाहर एक्सीडेंट होता है तो हम सबसे आगे होते हैं। ये तो हमारा मतलब लोकलिटी का मसला था, और ये महलेदार भी हमारे हैं और हमारे मुफ्ती साहब के लड़के हैं। तो मैं घर में बैठा था, तो तब तक मुझे लड़के ने, उसके कज़न ने फ़ोन किया, कहता है ऐसे ऐसे मसला है, आप जल्दी में आ जाओ। तो मैं दौड़ के, मतलब आप समझ लो कि मैं 10 मिनट लेट हो गया, टोटल 10 मिनट। तो उस टाइम मैं यहाँ से गया, इस जगह पे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डूबा वो लड़का। तो यहाँ से मैं कम से कम गणपत तक गया था उस टाइम ढूंढने, क्योंकि यहाँ पे क्रेड वाल बहुत सी हैं, कह रहे थे साइड पे डूबा है। तो रेस्क्यू करते करते हम गणपत तक गए। उसके बाद SDRF की बोट आई, 3 दिन हमने कंटिन्यू रेस्क्यू किया। तो 3 दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं। आज थोड़ा रेस्ट मारा, पानी उतरा है, देखते हैं अभी 2 दिन के बाद शायद और रेस्क्यू करें, क्योंकि थोड़ा पानी उतरेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि बॉडीज़ कहाँ पे हैं। आपको यहाँ से फ़ोन किया गया, पहले 2 भाई थे, ये सके भाई थे, छोटा और बड़ा, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे वो पानी में गए जा रही होगी जाने की? इन्फॉर्मेशन थी सर, वो स्कूल से आके यहाँ पे, अक्सर घर उनका यहीं पे है पास में, तो घर के नीचे वो अक्सर क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। बच्चे आपस में खेल रहे थे, तब तक उनकी बॉल चली गई पानी में। तो छोटा वाला आया अबरार, तो वो चला गया बॉल को निकालने, तब तक बड़ा वाला भी उसके साथ आ गया। तो छोटा वाला बॉल निकालते निकालते को वो चलते चलते आगे गया रेत में, तो पैर फिसल गए, तो वो पानी में बहने लगा। तब तक बड़ा वाला भी उसको बचाने गया, बचाने के चक्कर में वो भी चला गया साथ में। छोटे वाले ने बहुत कोशिश की साइड आने की, तो बड़ा वाला नहीं कर पाया कोशिश, तो पानी में क्या लगता है, अभी तो नहीं मिले हैं, लेकिन क्या लगता है कब तक मिलेंगे? कैसे उनकी डेड बॉडीज़ को निकाला जाएगा चिनाब से? सर, अभी तो रेस्क्यू चला है फिलहाल, हमारी पूरी कोशिश है और हम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे। अभी हम 2 बार डैम पे गए, तो अभी मतलब जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो कम से कम 2 महीने, 2-1.5 महीने लगता है डेड बॉडी को ऊपर होने में। तो देखते, हो सकता है कि कहीं फंसे हो, या हो सकता है आगे डैम पे, हो सकता है कि पानी के अंदर, कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो काफ़ी समय हुआ आपको, पहले भी ऐसे हादसे यहाँ पर हुए हैं, तो अक्सर हम सुनने को मिलता है कि असर या फिर उस साइड जो है वो लाशें मिलती हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको, वहीं तरफ कहीं होंगी या फिर कहीं इसी आसपास होंगी? आज तो असर के आगे बॉडी, अगर बॉडी कहीं फंसी ना हो, अगर फंसी हो तो फिर तो कहीं किनारे पे फंसी होगी। अगर पानी में बह के गई हो तो वो तुरंगल से आगे होगी, क्योंकि तुरंगल में पानी रुक जाता है सारा, वहाँ पे लकड़ियाँ सारी जमा होती है एकदम से, और बॉडीज़ भी वहीं पे होंगी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। इसके बाद फैमिली की क्या कुछ कंडीशन, आप महल्लेदार हैं, उनने भी काफ़ी ज़्यादा अपील की है डिप्टी कमिश्नर से कि ढूंढने की कोशिश की जाए, हम अपने आंखों से देखें, जो जनाजा वगैरह होता है वो सब किया जाए। फैमिली की कैसी कंडीशन है आज टाइम की बात करें तो? फैमिली का बहुत बुरा हाल है। वो उस टाइम वो बाप ही जानता है जिसके 2 बच्चे गए, जिसने वो पाले हैं। वो उनके घर में वो माँ, उसकी माँ, उसका बाप ही जानता है। वो दुख हम जाहिर नहीं कर सकते हैं। हम पड़ोसी हो के हमें बहुत दुख है इस बात का, मगर हमसे ज़्यादा उस घर में इस टाइम मातम है उसके बाप को। तो अभी वो तो यही डिमांड कर रहे हैं कि रेस्क्यू दिन ब दिन और कंटिन्यू रेस्क्यू हो। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम SDRF के साथ हैं। बोट हमारे पास नहीं है, वो बोट, उनकी बोट में हम जाते हैं, वो आएंगे तो हम भी रेस्क्यू कर रहे हैं उनके साथ। अभी मुझे शक है, क्योंकि मेरा दिमाग कहता है कि मतलब बिल्कुल ये जो साइड से डूबे हैं, अभी हम कल और रेस्क्यू करेंगे यहाँ से गणपत के आगे तक हम किनारे में देखेंगे। हो सकता है यहाँ पे फंसे, चांसेस तो नहीं है, पर हम देखेंगे, कल देखेंगे हम यहाँ से आगे। इसके कितने भाई थे घर में, ओवरऑल कितने भाई हैं? 5 भाई थे सर। अच्छा, 5, तो 2 तो अल्लाह के प्यारे हो गए, अब 3 बचे। बिल्कुल, अब 3 बचे हैं सर। चलिए, यही वही जगह है जहाँ से जो है वो चिनाब के शिकार हुए। ये देख सकते हैं आप, इसी एरिया से जो है गए हैं, और हमज़ा भाई उसी टाइम 10 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँचे। अक्सर हम भी देखते हैं जब भी कहीं हादसा होता है और ये फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश बरकरार करते हैं। हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में ऊपरवाला करे कि उनकी लाशें जो है वो कहीं ना कहीं बरामद हो जाएं, और उनकी जो फैमिली की अभी कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। ऊपरवाले से दुआ कीजिए कि उनको जो है वो सब्र अता फरमाए, और साथ साथ में इन 2 सके भाइयों को ऊपरवाला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।